नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अप्रैल के लास्ट में जिस तरीके से वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और पेंगोंग लेक पे दोनों देश के सैनिकों में भिड़ंत हुई और उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में, तब से लेकर के अब तक दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। ये बात अलग है कि भारत ने चीन पे बढ़त बनाने के लिए पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे स्थित पहाड़ियों पे जब कब्जा किया तो चीन के होश ठिकाने आए, लेकिन अभी भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन चाहता है कि पहले भारत पीछे हटे और भारत चाहता है कि शुरुआत चीन ने की है, लिहाजा चीन ही इसे ख़त्म करेगा, उसे ही उल्टे पांव लौटना होगा। देप्सांग, गलवान और पेंगोंग ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे दोनों में ज़्यादा गतिरोध है। अब सवाल यह है कि पहल कौन करे। बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए हो रही है। चीन वार्ता के टेबल पर बैठता है लेकिन मानता नहीं है। दरअसल वो एलएसी की परिभाषा बदलना चाहता है और भारत भी इस बार तय कर चुका है कि अब और नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं, उनके बस की बात नहीं है चीन को पीछे धकेलना। सुनिए किसानों के एक कार्यक्रम में वो क्या बोल रहे हैं। सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि पीएम कायर हैं, वो चीन को पीछे नहीं धकेल पा रहे हैं। उल्टे उन्होंने झूठ बोला कि किसी भी देश की सेना हमारी ज़मीन पे नहीं आई है, न ही 1 इंच कब्जा किया है। वो देश के किसानों की, मजदूरों की ताकत को नहीं समझते हैं। फिर आगे राहुल गांधी जोड़ रहे हैं कि यदि उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन को उठा करके फेंक देती। उनकी सेना, उनके मजदूर, उनके किसान, उनकी सरकार ये सब कुछ कर देती सिर्फ 15 मिनट में। अब कोई राहुल गांधी से पूछे, 1962 में आप ही की तो सरकार थी, आपके नाना जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा समय समय पे जब चीन ने भारत की ज़मीन कब्जाई तब भी आप ही की सरकार हुआ करती थी। और आप ही की सरकार ने 2012 में पार्लियामेंट में पूछे गए सवालों का जवाब दिया है कि चीन ने कितनी भारत की ज़मीन कब्जा रखी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर, फिर जो है 5,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर जो है दे दिया पाकिस्तान ने चीन को। 78,000 वर्ग किलोमीटर पहले पाकिस्तान ने पीओके कब्जा कर रखा है। तब जब भी ये घटनाएं हुई आप ही की सरकार थी। फिर राहुल गांधी क्यों और कैसे ये बात बोल रहे हैं, समझ से परे हैं। बोलिए, तथ्यपरक बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। राहुल जी, आप ही की सरकार थी। मनमोहन सिंह जब अपने अंतिम दिनों में पत्रकारों से बातचीत में कह के गए कि यदि किसी काम को न करने का अफसोस रहेगा तो वो ये कि चीन को जवाब नहीं दे पाए, जो अगली सरकार आएगी उसे इस मोर्चे पे काफ़ी काम करना होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन